आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है गणित का। देख रहे हैं जो अभी 2024 का गणित का पेपर हुआ, अपना अपना बहुविकल्पी जितने दिए गए हैं OMR वाले अपना अपना क्वेश्चन मिला लेना, कौन सा विकल्प करना सही था और कितना आपने किए हैं सब आप मैच कर लेना। और जितना मैंने क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डाला था वीडियो बना करके, या जितने भी चैनल हमारे पहले सवाल से डाले गए थे, लगभग 90% हमारे चैनल में डाले हुए सवाल सभी आए हुए हैं। आप मिला सकते हैं। चैनल को डिलीट कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन विश्वास करना, पहले वीडियो को पूरा देखना तब जा करके विश्वास करना। आज देख रहे रोल नंबर बच्चे का पेपर मैंने जिसका लिया है 2024 गणित और 822 IA पेपर कोड है। देख रहे हैं 822 IA, देख रहे हैं ना। बिल्कुल अभी तक चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। इसके निर्देश हम नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल निर्देश नहीं कर रहे हैं। आगे पहला प्रश्न लेते हैं, खंड आ सेक्शन आ, देख रहे हैं ना। करा किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी 2। 1 2 3 4, तो 2 दूसरा विकल्प सही है, 2 सही है, देख रहे हैं ना। और दूसरा इसके नीचे लिखा इंग्लिश मैक्सिमम, मतलब एक बार हिंदी में एक बार आगे, तो हिंदी वाला मैं हल कर रहा किया हूँ, देख लीजिए। बिल्कुल आपको 20 क्वेश्चन का सटीक आंसर मिलेगा। बिल्कुल अभी से रिजल्ट निकलने से पहले अपना चेक कर लीजिए, संपूर्ण पेपर आपको हल मिलेगा। बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। मैंने इसको कई बार सवाल हल करते समय बताया है कि y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान लिखा जाता है, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिखा जाता है, देख रहे हैं ना। तो y अक्ष से पूछ रहा है तो x का मान 7 होगा, 7 इसकी दूरी होगी। तीसरा क्वेश्चन है, यदि p साइन थीटा बराबर q cos थीटा हो तो कासेक थीटा का मान, तो लेकिन आप मैंने तुम्हें लगा दिया पहला √p² + q²/q, लेकिन बिना हल किए आप कैसे टिक कर सकते हैं। इसके लिए हल क्रिया आपको रफ्तार करना पड़ेगा तब आप कर पाएंगे, देख रहे हैं ना। ये है p साइन थीटा बराबर q cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिखेंगे तो इधर हो जाएगा cos साइन। अपोजिट रेशियो लगाया जाता है p/q, तो आपके देखिए p यहाँ का ऊपर है तो इसका साइन वाला पद नीचे आ जाएगा, तो cos साइन। अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो फिर यही ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं p/q बराबर cos साइन बराबर काट होता है, काट थीटा। अब चित्र बना लिया गया लंब आधार समकोण त्रिभुज का, और ये लंब है, ये आधार है, कर्ण है, तो ये लंब, क्योंकि काट थीटा बराबर क्या होता है, काट बराबर होता है, देख रहे हैं ना, साइन कास टैन, कासेक से काट, काट का मतलब हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार हो जाएगा p और लंब हो जाएगा आधार q, देख रहे हैं आधार, यहाँ पर यही तो आधार उलट जाएगा, आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ से लिख देंगे आधार p हुआ और लंब q हुआ, तो इतना हो गया। अब कर्ण बराबर, कर्ण का बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो p का वर्ग धन q का वर्ग, अब वर्गमूल के अंदर लगा देंगे, तो कासेक थीटा बराबर क्या होते हैं, अब साइन कास टैन कासेक कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आ गया p² धन q² अंदर रूट के अंदर, कर्ण बटे लंब, लंब है q, तो q लिख दिया गया, देख रहे हैं ना। एक कासेक थीटा का मान यही है, तो इसीलिए टिक किया गया कि दूसरा, जब इतना आप करेंगे हल क्रिया जब लगाना जानते तब आप टिक कर पाएंगे। दूसरा है, देख रहे हैं ना, चौथा सवाल, tan 8 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री का मान होगा। जो बच्चे हल किए होंगे, देख रहे हैं ना, जो बच्चे हल किए होंगे, इसको पहले से मैंने वीडियो में डाला है, या हल करेंगे थोड़ा लंबा है, 1 नंबर बिल्कुल आप टिक नहीं लगा सकते हैं, हल करेंगे तो 1 आएगा, इसका वैल्यूशन 1 होगा। फिर 5वां है समीकरण 3x² + 5x - q, देख रहे हैं ना,
अगला क्वेश्चन है समीकरण 3x² + 5x - q = 0 के मूल बराबर हैं तो q का मान होगा। तो बिल्कुल आप नहीं लगा सकते हैं बिना हल क्रिया किए हुए। मूल बराबर है पचवा, तो b² - 4ac क्या होता है पचवे का, देख रहे हैं लिख दिया गया है सवाल यहाँ पर। फिर यहाँ पर a का मान 3, b का मान 5, c का मान -q, b² - 4ac = 0 हल किया गया तो कितना आया -25/12। तो इसमें कहाँ पचवा कौन सा है 25 -25/12 देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे पहला विकल्प सही है। अगला देखते हैं छठवां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -62 मतलब -59 अब दोनों में कितने का अंतर है 3 का अंतर है। फिर 3 ऐसे करते चले आएंगे, देख रहे हैं ना, इस तरह से 3 3 घटाते चले आएंगे तो 2 पद पहले लिख दिया गया है, 2 पद लिखा गया है, देख रहे हैं ना 2 पद, एक कितने पद हैं 2 पद, इसके बीच भी आगे डॉट डॉट करके इतना पद लिखा है। तो अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 11वां पद कौन सा होगा कितना होगा तो -34 देख रहे हैं -34 देख रहे हैं कैसे लिखा गया 56 तक 62 59 59 में 3 घटाए 56 56 में 3 53 53 50 47 44 43 40 40 में अगर 2 पहले लिखा गया है 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 37 और 37 में 3 घटाएंगे -34। तो देख रहे हैं इसमें 34 11वां पद इसका 34 विकल्प दिया गया है -34 ये होगा। अगला क्वेश्चन है यदि PE बहुत ध्यान देंगे 0.05 हो तो P वार का मान होगा मतलब पूरक ई इवेंट इसका घटना जो पूरक इसका पूरक में जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। तो 1 में अगर 0.05 घटाएंगे तो 0.95 आएगा। देख रहे हैं इसका मतलब बिना हल किए आप बिल्कुल टिक नहीं कर सकते हैं। जो क्लास लिए होंगे, जो पढ़े होंगे, जो जुड़े होंगे जो हमारे चैनल से, तो वही कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो कुल गेंद 8 है, लाल और काली जोड़ देंगे 8, तो लाल आने की प्रायिकता 3 है तो 3/8, तो लाल आने की प्रायिकता हो गया 3/8। अगला है क्वेश्चन है नए चित्र में देख रहे हैं, एक चित्र बना हुआ है देख रहे हैं। फिर कह रहा है इसका एक सूत्र होता है यदि दो रेखाओं के मध्यबिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। तो ये देख रहे हैं और इनमें अगर ये दोनों रेखाओं को जिस अनुपात में विभाजित कर दिए हैं दोनों बराबर अनुपात होते हैं। देख रहे हैं ना 9वां सवाल, तो 9वां के लिए हल क्रिया इसका ए होगा। देख रहे हैं ना AD/BD = AE/CE मान रख दिया गया, हल कर लिया गया। CE मान 4.5, तो 4.5 कहाँ है देख लीजिए, ये है 4.5 विकल्प दिया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, देख रहे हैं इस चित्र में कह रहा है त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q, M कोण और कोण Q बराबर है तो 70 अंश के हैं। फिर MN 3, LM 4.5 सेंटीमीटर, PQ 2 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में सही होगा। तो ये दोनों त्रिभुज दिया गया कि समरूप होंगे, तो इसका नाम कैसे सही होगा, तो यही त्रिभुज इसका देखिए त्रिभुज NML मतलब एक कोण बीच में आया है। तो ये समरूप त्रिभुज कहाँ देखिए, अभी एक हमको Q का मान लेना है, बीच में लाना है, तो PQR, तो PQR ये समरूप त्रिभुज होंगे, यही सही है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं ना 11वां क्वेश्चन है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का वक्रपृष्ठ होगा तो 1 व्यास है 1/2, तो गोले का वक्रपृष्ठ बराबर होता है, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4πr², 4πr²। देख रहे हैं ना 11वां लिखा गया है, देख रहे गोले की त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या 1/2 है तो आधा कर दिया गया तो 1/4 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। गोले का वक्रपृष्ठ 4πr², हल कर दिया गया π/4 इसका विकल्प देखिए है कहाँ π/4, देख रहे हैं ना ये है। अगला है 12वां क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है, अंतरित करता है। संगत चाप की माप, तो संगत चाप की माप की सूत्र होता है मतलब 2πr θ/360, ऐसी
थीटा का मान 30 है बटे 360 2 गुणे पाई गुणे 6 हल कर लिया गया, पाई सेंटीमीटर आएगा केवल चाप की लंबाई। देख रहे हैं ना, अगर आप हल करेंगे तो यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा पी क्यू और केंद्र स्पर्शा आने वाली एक रेखा बिंदु ओ पर क्यू पर मिलती है। ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की माप होगी। तो इसका कर्ण का मान पूछ रहा है, 5 × 25 और धन 12 बराबर हम 144, 144 और 25 जोड़ेंगे 169, 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13। ये 20 विकल्प सही है। 14वां है, संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा अगर दोनों का मासा निकालेंगे। 14वां सवाल नंबर में 182 और 78 का मासा, तो कितना आया है मासा 26। देख रहे हैं, तो मासा कितना हुआ 26, आपको दिखाई दे रहा है मासा 26। इसमें कहाँ विकल्प सही है भाई, 26 कहाँ है, ए है, देख रहे हैं ना 26 ए है। अगला है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई का मान, पाई में उत्तर दिया गया है, मतलब पाई का मान नहीं रखना है। 15वां, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, तो 2 गुणे पाई गुणे आर का मान 3.5 गुणे एच 8.4 हल कर लिया गया 58.8। देख रहे हैं ना 58.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका देख रहे हैं 15वां 58.8 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। अगला 16वां है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा अपान 360। ये सूत्र में रखा गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर देख रहे हैं ना πr² थीटा अपान 360 हल कर लिया गया 8π/3 वर्ग सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, ये विकल्प सही है। अगला 17वां होगा द्विघात समीकरण। अगला देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 का विविक्तकर होगा। अगर आप इसको हल करेंगे तो +5 आ रहा है, देख रहे हैं ना, इसका विविक्तकर +5 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस दिया गया है, तो धन ऋण दोनों में होता है इसका, तो यही -5 सही है इसका। 4 विकल्प में दूसरा विकल्प। अगला है द्विघात समीकरण +1 - 4x + 4² = 0 के मूलों का योगफल होगा। बिल्कुल -b/a, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। इसी सूत्र में रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, 19वां, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, इसका जवाब निकालेंगे। माध्य पूछ रहा है, कहने का मतलब समांतर माध्य, तो समांतर माध्य ऐसे नहीं आ जाएगा, जब आप सवाल हल करेंगे तब आएगा, समझ रहे हैं ना। समांतर माध्य के लिए ये सूत्र जब रखा गया, देख रहे हैं ना, तो 26.66 आया है। देख रहे हैं कैसे समांतर माध्य निकाला गया है, जब आप सब कुछ करेंगे तो 26.66 ये सही है। 19वां में है, पूछ रहा है माध्यक वर्ग पूछ रहा है, तो माध्यक वर्ग में आप लगाएंगे, इसका माध्यक वर्ग 20 से 30 आएगा। यहाँ समझ रहे हैं ना, इसमें संचयी बारंबारता, फिर माध्यिका बारंबारता का योग का आधा किस संचयी बारंबारता में आता है, उसका माध्यिका वर्ग होता है, तो 20 से 30। और पूरा पेपर देख लीजिए, पूरा ये जो क्वेश्चन आए हैं, अगर आप बीच की दूरी 17 है तो x का मान बिल्कुल क्वेश्चन डाला गया है, चैनल में हेरोगे मिल जाएगा बिल्कुल आपको। यदि बिंदु के संरेख हो तो a का मान ये भी आपको मिला जाएगा। एक क्वेश्चन कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाला गया था, माध्यक देख रहे हैं, आपको सवाल दिखाई दे रहा है पूरा। अगर जिस पे कमेंट करेंगे जिस सवाल पे, वो आपको भेज दिया जाएगा हल करके। एक इसका LCM लासा पूछ रहा है, √3 एक बार में कई इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाला गया था कई बार, कि इसमें बताया गया कि √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है। कई बार जोड़ देकर बताया गया था कि एक क्वेश्चन, कई कमेंट आ रहे हैं कि आपके सर जी बताए हुए क्वेश्चन काफ़ी मैच किए थे, समझ रहे हैं आप। अभी अब अंग्रेजी का पेपर डाला जा रहा है, जुड़ जाइए, बहुत से क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। अब इसमें से दूसरा देख रहे हैं ना, बाहुलक ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रमेय है, आपको याद करने के लिए बार बार कहा गया था। सी वाला आंसर देख रहे हैं। 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना
9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है संख्या। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया गया था, डाला गया, समझाया गया। द्विघात समीकरण को हल कीजिए। देख रहे हैं 2 तिहाई 6, 6 का ऐसा खंड करा कि जोड़े पे 5 ऋण 5 आवे, 3 दूना 6, 3 2 5, मतलब यही हो जाएंगे। देख रहे हैं ना। एक बगीचे का परिमाप 120 क्षेत्रफल इतना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। अब देख रहे हैं परिमाप 120 है तो लंबाई अगर मान लिया कुछ चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई मान लिया x है तो लंबाई कितना हो जाए 2x हो जाए। तो लंबाई धन चौड़ाई जोड़ के गुणे 2 कह दिया तो 120 है। इसमें निकाल ले माप आइए, आपको बहुत सरलतम से आइए। समझ रहे हैं ना। मतलब लंबाई अगर चौड़ाई x मान ले तो लंबाई कितना हो जाए, लंबाई चौड़ाई की दूनी है तो 2x हो गया। अब 2x और धन x जोड़ दिया तो गुणे 2 परिमाप हो जाए। ये बराबर है 120 के, 3 2 1 3, 3 दूना 6x बराबर 120। तो x बराबर 6 दूनी 12 20 आएगा। x का मान कितना आएगा 20। तो x का मान है चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाए 40। लंबाई कितना हो गया 40। समझ रहे हैं ना। अब आपको क्या पूछ रहा है, तो लंबाई चौड़ाई दुगनी है तो चौड़ाई तो उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों पता हो गया। एक चर से हमने लगा दिया, 2 चर से लगाते तब भी आ जाता। अगला देख रहे हैं सवाल आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसमें कई बार इस तरह का सवाल हल करके दिया गया था, अभी जल्दी में ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल डाला गया था, पूरा पढ़ाया गया है आपको चैनल में, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।